Hello students, in this video we will learn about foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट दो करेंसीज के बीच की वो रेट होती है जिस पे पहली कंट्री की जो करेंसी है उसको दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लेटेस्ट डेटा लिया है एक्सचेंज रेट के लिए। एज ऑन दिसंबर 2 2022 $1 की वैल्यू 81 रुपीज के इक्विवेलेंट है। तो एक्सचेंज रेट दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी है रुपी, तो 1 रुपी कितने यूएस डॉलर्स के बराबर है वो इंडिया के लिए क्या हो गई, एक एक्सचेंज रेट हो गई, या फिर कितने रुपीज में हम एक यूएस डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स, कितने टाइप की एक्सचेंज रेट रेजिम्स हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। सबसे पहले अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में दो करेंसीज के बीच की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर वहां की मॉनेटरी अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा फिक्स किया जाता है कि 1 रुपीज कितने यूएस डॉलर के बराबर होंगे या फिर 1 US डॉलर के बराबर कितने रुपीज होंगे, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है जो चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें करेंसी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सबसे पहले अगर वैल्यू फिक्स कर दी तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल ट्रेड में एक स्मूथ इंटरनेशनल फ्लो होगा गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल मार्केट में। अगर वैल्यूज फिक्स कर दी तो कोई स्पेकुलेशन करके गेन नहीं कर सकता करेंसी टू करेंसी मार्केट में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये गवर्नमेंट पे एक ऑब्लिगेशन भी डालता है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन इन चेक रखना है। वो ये नहीं कह सकते कि एक्सचेंज रेट की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में। और जब वैल्यू फिक्स कर दी तो एक फिक्स वैल्यू करके हम फॉरेन कैपिटल या फिर फॉरेन मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज ऑल आर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नाउ कमिंग टू डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में, वो स्कोप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में नहीं है। दूसरा, वैल्यू फिक्स कर दी तो अंडर वैल्यूएशन हो सकता है या फिर ओवर वैल्यूएशन हो सकता है करेंसी का, क्योंकि मार्केट फोर्सेज है डिमांड एंड सप्लाई की, वो तो ऑपरेट नहीं कर रही है। तो जो फिक्स किया जाता है वो अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है करेंसी का और ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। इकोनॉमी में फ्री मार्केट्स के एडवोकेटर्स के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई ही सब कुछ डिटरमाइन करने चाहिए, लेकिन फ्री मार्केट्स की फिलोसफी है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फेल हो जाती है। नाउ कमिंग टू मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को। जो डिसएडवांटेज हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में देखा था कि वहां पे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हो सकता बीओपी में, ठीक उसका ऑपोजिट होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से बीओपी में एडजस्टमेंट होता रहता है। और एक्सचेंज रेट को ध्यान में रखते हुए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जहां पे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, वहां पे रिसोर्सेज का एलोकेशन और रीएलोकेशन चलता रहेगा। कैपिटल के ट्रांसफर में और इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी एक्सचेंज रेट की वजह से, वो भी दूर हो रही है, क्योंकि मार्केट फोर्सेज जो रियल पिक्चर है किसी इकोनॉमी की वो दिखाता है, उसके हिसाब से ही एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जा रही है। एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करके या किसी भी तरीके से करेंसी को स्ट्रॉन्ग करके वहां पे वेंचर कैपिटल या को अट्रैक्ट किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्यूचर एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस या फिर वॉलेटिलिटी होती है। डिमांड और सप्लाई की वजह से डेली बेसिस पे एक्सचेंज रेट चेंज होती है, तो देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन की वजह से वॉलेटिलिटी होती है।
और वोलेटिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड में भी होगी और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में भी होगी। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मार्केट में एक्सचेंज रेट की इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन बन जाती है। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड exchange rate. I hope you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.